इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। आज इस मॉडर्न ज़माने की सबसे ज़रूरी चीज़, एक बार को खाना ना मिले पर बिजली नहीं जानी चाहिए। 10 मिनट के लिए अगर ये चली जाए तो हड़कंप सा मच जाता है। फ़ोन, कंप्यूटर और आजकल तो ट्रेन और इलेक्ट्रिक कार्स भी बिना इसके बेकार हैं। पर ये आखिर बनती कैसे है और कितने सारे प्रोसेस से होकर हमारे पास पहुंचती है? चलिए जानते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में। मैं हिमांशु, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन वर्जन में। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है एक बहुत बड़ी जगह की जहां इसको बनाया जाता है, साथ ही साथ एक ऐसी जगह जहां सफिशिएंट पानी भी अवेलेबल हो। अब ज़रूरत होती है फ्यूल यानी कोयले की, जो लगभग खुद ही इसकी आधी जगह घेर लेता है। आपने रेलगाड़ी में कोयला आता जाता तो देखा ही होगा। ये सारा खेल कोयले का है। ये लगभग किसी ना किसी पावर प्लांट में जा ही रहा होता है। फिर इन्हें पावर प्लांट में एक सेफ जगह रखा जाता है जिसे कोल यार्ड कहते हैं। गवर्नमेंट लगभग 40 दिन का कोयला स्टोर करके रखती है, जो लगभग 1.5 मिलियन टन होता है। इसके बाद इसे छाना जाता है जिससे इसकी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं। फिर बाउल मशीन की हेल्प से इसे बहुत ही बारीक करके पीसना पड़ता है, जिससे ये जलने में काफ़ी आसान हो जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे प्लांट के इग्निशन चैम्बर तक पहुंचाया जाता है, मतलब जहां पर ये जलता है। बड़ी बड़ी चिमनी बनी होती हैं जहां इसमें आग जलाई जाती है। फिर इसमें बना होता है बॉयलर, जो पानी से भरा होता है। इसमें पानी से हाई टेम्परेचर पर एक भाप बनती है, सेम वैसे ही जैसे हमारे घरों में यूज़ होने वाले कुकर में बनती है। चलिए थोड़ा बॉयलर के अंदर के बारे में जानते हैं। इसमें बहुत सारी ब्लैंक ट्यूब बनी होती हैं जिसमें पानी भरा होता है। फिर इसमें बहुत ज़्यादा हीट की वजह से हाई प्रेशर वेपर्स बनती हैं और इन्हें सुपर हीट किया जाता है। इनके ऊपर एक इंसुलेशन भी किया जाता है जिससे इन पाइप्स का टेम्परेचर में कोई चेंज ना आ पाए। अब इन सब के बाद आता है नंबर टरबाइन का। ये वो हिस्सा होता है जो स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो स्टीम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर मेंटेन थी, अब उसको इसमें भेजा जाता है, जिसकी वजह से ये रोटेट होने लगती है। एक्चुअली ये बनाई ही ऐसे जाती है कि इसमें सबसे पहले छोटे ब्लेड लगे होते हैं, जिस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाली वेपर्स जब इससे टकराती हैं तो ये बहुत तेज़ी से रोटेट होने लगती है, जिसको हाई प्रेशर टरबाइन भी बोला जाता है। फिर ये वेपर्स धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं और लास्ट में ये जो लो प्रेशर टरबाइन है उस पर जाकर गिरती हैं। अब इससे हमें मैकेनिकल एनर्जी तो मिल जाती है, पर अब हमें इसे कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब नंबर आता है जनरेटर का, जो बिजली बनाता है, जिसे अल्टरनेटर भी कहा जाता है। इसके अंदर कॉपर से बनी बहुत सारी कॉइल्स होती हैं और इन्हें इस तरह से अरेंज किया होता है कि जब भी इसके रोटर को घुमाया जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब मतलब गुस्सा नहीं दोस्तों, बल्कि इसमें करंट जनरेट होने लगता है। और जनरेटर बहुत बड़े होने के कारण इसमें करंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद इसे दूर दूर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। ये वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो कम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, और लाइट तो डायरेक्ट भी भेजी जा सकती है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते, क्योंकि वो बीच में ही लॉस्ट हो जाती है। इसलिए इन्हें पहले हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बड़ी बड़ी लाइंस के जरिए पावर हाउस तक पहुंचती हैं। फिर इसको बहुत सारी छोटी छोटी लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन आपके घर पहुंचने से पहले भी ये एक ट्रांसफार्मर से होकर गुजरती है, जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, वही ट्रांसफार्मर जो आपके घर के पास लगा होता है। 11,000 वोल्टेजेस को 220 या 240 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद हमारे घरों के सारे इक्विपमेंट्स चलते हैं, जैसे फ्रिज, एसी, टेलीविज़न और भी बहुत सी चीज़ें। तो आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंच गई। अब एक और चीज़ बची है प्लांट में, वो है उस हाई टेम्परेचर स्टीम को वापस पानी में कन्वर्ट करना। जी हाँ, जिससे पानी का वेस्टेज ना हो और इसे फिर से यूज़ में लिया जा सके। इसके लिए बड़े बड़े कूलिंग टावर्स लगे होते हैं, जिसके जरिए वेपर्स वापस पानी में बदल जाती हैं। एक बार फिर से इस प्रोसेस को समराइज़ करें तो पहले पानी को हीट करके कोयले की मदद से स्टीम बनाई जाती है, जिससे टरबाइन को घुमाया जाता है। फिर इससे जनरेटर चलता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिसके बाद इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से पावर हाउस तक भेजा जाता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए इसे 220 या 240 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो फाइनली हमारे घरों तक पहुंचती है। भारत में मौजूद कुछ थर्मल पावर प्लांट्स, जैसे अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट जो मध्य प्रदेश में मौजूद है, महाराष्ट्र में स्थित अमरावती थर्मल पावर प्लांट
उत्तर प्रदेश में अनपरा थर्मल पावर प्लांट और ऐसे ही बहुत सारे पावर प्लांट जो भारत में मौजूद है और लगातार बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो ये थी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को जानने की एक कोशिश। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।